कल जो जो पढ़ाए थे सबको याद है? क्या याद है? कौन सा लास्ट था? बोर्स मॉडल क्या था? फिर से बोलो। एक सेकंड, हम थोड़ा मिला जुला के कुछ बता देते हैं, ध्यान से सुनो बाबू। कौन सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं? रदर एफओ फोर्ड मॉडल याद आ रहा है बाबू? रदरफोर्ड मॉडल में एक चीज तो क्लियर हुआ था कि सब लोग यहां पे, ये जो है यहां पे क्या नच रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। अरे बोल, यहां पे क्या नच रहा होगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? भी। और ये रेडियस कितना है? और ये क्या है? एटम है। अरे बोलो ना। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल क्या नहीं समझा पाए थे? कौन बताएगा? क्या एनर्जी सेम रहता है? एनर्जी रेडिएट करता है, अगर चलेगा तो रेडिएट करेगा, हाँ या ना? लेकिन ऐसा होता है नहीं है। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, हम भी भेजे हुए हैं लिख के भी, तुम लोग देखना उसको। अब इस इनका उपयोग करके बताओ तो सब लोग यहां पे देखो। अच्छा, सब लोग हमको बताओ, इस पे बाहर फोर्स कौन सा लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल की फ्यूगल। और नीचे क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब वही ना है सेंट्रीपिटल। तो बाबू क्या एफ सी बराबर एफ ई होगा? अरे बोलो ना सब लोग। अब एफ सी क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। और एफ ई क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। पक्का ना? अरे बोलो। के क्यू वन क्यू टू बाई, किसको किसको ही समझ में आ रहा है? हाँ तो पक्का बोलो। चलिए, रदरफोर्ड मॉडल। अब एक सेकंड, ये इक्वेशन वन है, क्या है बालक? अब हम आते हैं बोर्स मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मॉडल बाबू? बोर्स मॉडल। जो मेन चीज है वो बोर्स मॉडल। अच्छा, बोर्स मॉडल में हम लोग क्वांटाइजेशन पढ़े थे। अरे बोल ना, क्या होता है क्वांटाइजेशन? खड़ा होकर बताओ। क्या क्वांटाइज्ड होता है? तुम हमको लिख के भेजे हो ना, उसमें था क्वांटाइजेशन, जो हम कल पढ़ाए थे। और तुम आज भी लिख के भेजो, क्यों छूटा हुआ है? तुम कुछ कुछ लिख के भेजो कि ये टॉपिक, जिसमें प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, पोलराइजेशन। हाँ हम याद है, हम तुम बहुत अच्छा काम किया कि हमको याद दिलाया, और हमको याद था, बहुत अच्छा काम कर रहे। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू, क्वांटाइजेशन कल हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बाबू? क्वांटाइज क्या होता है? क्वांटाइज कौन बताएगा? क्या होता है? ये पढ़ना जरूरी है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंट। अगर तुम नोट्स बनाए होगे और मेरे क्लास को सीरियसली लिए होगे, तो तुम्हारा महीना दिन का जो कोर्स है, जो 11th में पढ़े हो, वो अभी हो जाएगा। और नहीं तो याद रखना, फिजिक्स इतना बड़ा है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, लोग एक दिन लेते हैं। मोतिहारी का बात बता रहे हैं, पूरा बिहार का बात बता रहे हैं। हम तुमको इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, कल भोंकते भोंकते थक गए थे। एंगुलर मोमेंटम को कची से सूचित करते हैं? कची से? अब चलो गिरी खड़ा हो जाओ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भौतिकी में क्या होता है? नागेंद्र खड़ा हो जाओ। कोणीय संवेग का फॉर्मूला भौतिकी में होता क्या है? फिजिक्स में, फिजिक्स में। बगल में लक्की खड़ा हो जाओ। वेरी गुड। एल का फॉर्मूला भौतिकी में 11th क्लास में क्या आया था? एम बी आर। और ये केवल किसके लिए होता है? सर्कुलर मोशन के लिए। नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, आर क्रॉस पी, हाँ या ना यार? साइन बिट बोलो हाँ। अरे विश्वजीत है ना, ताको समझ में आ रहा है? केकरा आ रहा है? हाथ उठाओ। याद है? बोलो हाँ। बाबू ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, बड़ा इजीली है। आज हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम प्रेम प्रेम से देखो। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोर्स, किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू बोर, उन्होंने बोला था
क्या बोला था, एल जो होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। क्या होगा, अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता, यानी कुछ तो कुछ होगा, फिक्स होगा, हाँ या ना। अब फिक्स होगा, कैसे फिक्स होगा, तो उन्होंने बोला था एल हमेशा फिक्स होगा, एन एच अपॉन 2 पाई। क्या बोले थे, एन एच अपॉन, सब हम भेजे हैं, अकल का अंधा सब बैठो। और नहीं, देखो एक बात बताते हैं, बार बार बोल रहे हैं, दिमाग बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। जिस दिन सोच लोगे कि तुमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको घंटा का फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन सोच लोगे इंपॉर्टेंट है, हाई तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, खाली ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना भेजे हैं सब्जेक्टिव खत्म है। सब्जेक्टिव एगो स्पेक्ट्रल लाइन, आज हम नाम बताएंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्कन सीरीज, पेफन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और एगो हम्फ्री सीरीज, लास्ट वाला, हाँ या ना। लास्ट से एक को नीचे आई, छठा पर आई, 7वां से छठा। ये पढ़े हो ना केमिस्ट्री में, ये पढ़ा के नाम खत्म कर देंगे, चैप्टर गोल खत्म। लेकिन क्या समझोगे, जिस तरह केमिस्ट्री में तुम्हारा हाल था 11th क्लास में, उसी तरह रह जाएगा। जितने बच्चे यहां पे आएगा, कम से कम हम पे भरोसा करो, रोज आने का प्रयास करो। तुम लोग आते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बोर साहब बताए, और इसी को बोलते हैं, ये क्या है बाबू, क्वांटाइज्ड। क्या है बाबू, अब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, या तो मैंने ताकसन, या तो रिमोट एक होगा, और नहीं तो, अरे बोल रहा, 1.5 गो होगा। अच्छा 1.5 गो नहीं होगा, इसका मतलब रिमोट क्वांटाइज्ड है, समझ में आ गया। अब 1 लीटर दूध 2 लीटर होगा कि 1.5 लीटर हो सकता है, तो यानी क्वांटाइज्ड नहीं है। केकरा केकरा समझ में आ गया। यानी यहां पे जो n है वो या तो क्या होगा 1, नहीं तो 3, पक्का ना। और इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट। अरे हाँ या ना, ऑर्बिट। अब आते हैं ध्यान से, एकदम हम बहुत संभाल संभाल के लिख रहे हैं, कल नहीं लिखवाए थे इसलिए। अब आते हैं बाबू, ये होता है, और ये किसके द्वारा बताया गया था, बोर के द्वारा। किसके द्वारा, बोर के द्वारा। एकदम प्रेम प्रेम से सीखना, आज कम से कम सीखो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि MVR बराबर N पाई H, अरे बोलो ना, हेंस क्या हम लिख सकते हैं, MVR, ये लिखे हुए हैं नोट्स में, MVR बराबर NH अपॉन 2 और ये चीज हमारे नोट्स में है, और यही ऑब्जेक्टिव में है, MVR बराबर N। और यो जान जाओ, नोट्स में यो है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ बोर्स about angular momentum which is angular momentum of electron which is revolving in a orbit। तो तुमको लिखना था, according to Bohr angular momentum of any electron is quantized। it is given by L बराबर NH upon 2 pi where N is natural number and where N is natural वाला दूसरा, N is or number of orbit। जैसे 1K L M, यहां पे कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। अब हमारे पास कितना, कौन सा इक्वेशन हो गया, 2। अब सुनो, लास्ट क्लास हम पढ़ा के तुम लोगों को छोड़े थे, और हम बोले थे कि हम अंतिम क्लास आएंगे तो हम पढ़ाएंगे आर का फॉर्मूला। एटम का रेडियस भी तो होता है, अरे बोल रहा है, नहीं होता है, कितना वेलोसिटी से चल रहा है वो भी तो होता है बाबू। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पता होना चाहिए, बोल, केकर काइनेटिक एनर्जी, एटम के इलेक्ट्रॉन के, हाँ एटम तो हुई जब एटम चले लगा, एटम चली तो कौन स्ट्रक्चर रही, खत्म हो जाए, कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन। बाबू पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, बोलना, अरे 2 गो चार्ज है, K Q1 Q2 बाई R, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, किसको किसको याद है, चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुम, बट पोटेंशियल एनर्जी का, बाप रे, पोटेंशियल का होता है KQ बाई R। अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R, W बराबर VQ। अभी क्या होता है, KQ बाई R, एक और Q गुना हो जाएगा। चलो टेस्ट में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 और
मूविंग और क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखो तीनों, और याद रखना टेस्ट होगा 3 घंटा का, 200 से 250 ऑब्जेक्टिव बनाना हो। और एक भी चीज अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रट के आए, तुमसे एगो नंबर नहीं है। सीधा सीधा नोट, तुम लोग अपना जान निछावर कर दो, अंत भला तो सब भला। अब सोचो ना, अगर हम तुम्हारे जगह पे होते तो मेरा जीवन डिसाइड इसी से होने वाला है, 1-1.5 महीना से। कसम से बोल रहे हैं, हम इस स्टेज प्लेटफॉर्म पे एक ही माध्यम से पहुंचे, अपने 12वीं से। अगर हम 12वीं में फाके मार लेते, अपने दोस्त के साथ घूमने लगते, मारपीट इधर उधर घूम के करने लगते, तो हमारा जीवन इसी तरह नष्ट था। कोई पूछनिहार नहीं होता। जब 12वीं में हम अच्छा किए, तब हमको एक रास्ता खुला कि हम इंजीनियर बन सकते हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज गए, वहां पे टॉप किए, तब हमको पता चला कि हम नौकरी कर सकते हैं। अंत भला तो सब भला। बहुत बच्चे को बर्बाद देखे होते हुए देखे हैं, और रोज सपना देख रहे हैं तुम ही लोग का रिजल्ट कि कैसा जा रहा है। मेरे दिमाग में केवल चल रहा है, अगर अच्छा नहीं किए बाबू, तुम्हारा फ्यूचर तो खराब होगा ही होगा। मेरा इस साल खराब हो गया, मतलब हम 25 को मानेंगे अपने जीवन का सबसे काला पन्ना। क्या कि तुम लोग मिसबिहेव में तो सबसे आगे हो हर साल के मुकाबले। दूसरा, मेरा बात नहीं सुनने में भी सबसे आगे, सबसे लपेड़िया लड़का इस साल। शांति बना के रखने का कोई गुंजाइश नहीं। अब हमको इस बार नंबर अगर नहीं तुम लोग आया, तो कहां के रहेंगे हम? सोचेंगे कि बाप रे पढ़ाना बेकार है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, जिंगा खड़ा हो जाता ना बोका खानी उठ के, और बोके खानी खड़ा होएगा पड़ी। नंबर मैटर करता है। चलो कल हम जाते जाते क्या बताया, क्या रेडियस, ये क्या है, वेलोसिटी, काइनेटिक पोटेंशियल। अब एक और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल। और बाबू ये भी आई है क्या पढ़ने के लिए, एटॉमिक, क्या पढ़ने के लिए, क्या, स्पेक्ट्रल लाइन। अब सब लोग चुपचाप, जहां तक नोट्स बनाए थे, कितना पन्ना हुआ था जी हिंदी मीडियम, बोलो पूरा। कल से 5वां पेज पे लिखना स्टार्ट करो। 5वां पेज पे ये लिखना स्टार्ट कीजिए बाबू। हाई ऑब्जेक्टिव है, हाई ऑब्जेक्टिव है, हाई ऑब्जेक्टिव है, अंतिम हाई ऑब्जेक्टिव है। ये लिख लो, ऑब्जेक्टिव में सब लड़ना है। अब नहीं तो कभी नहीं, इतना याद रखना। और कोचिंगवा में हम जो करा रहे हैं वो जीवन में घरे नहीं होगा। केमिस्ट्री में क्या हुआ था, कहीं पढ़े हो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में, आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं था उस समय। अब तो हो गया है ना, अब अच्छे से करो। सोचो ना, 10वां में 9वां पढ़ाया जाए तो समझ में आने लगेगा, वही जो चीज कर रहे हैं। 11वां का चीज 12वां में पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी हमको दे दीजिए, वैल्यू हमको याद नहीं है। एनसीईआरटी कोई दे दो जो हम वैल्यू लिखवा दें। ऐसे हम देखो तो 0.53 की 52, देखो तो उसमें क्या 52 दिया है। तुम लोग तो केमिस्ट्री में पढ़ी की हो, तो हमको हेल्प कर देना। हाँ वेरी गुड। वेरी गुड, चलो। चलिए सीबीएसई का ना नहीं है, तुम लोग का नहीं है, लेकिन जेईई में तो आई नो लीक। सीबीएसई पे क्वेश्चन आया है कि नहीं इस पे, मॉडल पेपर सैंपल पेपर में? पिछले साल नहीं आया था। बिहार बोर्ड बहुत रगड़ के सिलेबस पूछता है। बहुत सीबीएसई वाला नहीं खाना क्वेश्चन का ओकने के बुझाता कि क्वेश्चन ना आए। अरे तो जेईई तो देगा, नीट तो देगा, एनडीए तो देगा। डाउनलोड करते। और तुम लोग नीट तो दोगी ना, तो प्लीज इसको याद रखो और घबराओ मत। हम टेस्ट जब तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई का कंबाइन नहीं ले लेंगे, तब तक हम इसका टेस्ट नहीं लेंगे। लॉजिक गेट का टेस्ट, और कौन कौन टेस्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम का टेस्ट, एटम का टेस्ट, और न्यूक्लियस का टेस्ट सबसे आखिरी में होगा। और उसमें केवल बिहार बोर्ड दे दे टेस्ट तो काफी, क्योंकि बोर्ड्स होगा।
लिख लो लिख लो, कोई डिराइव नहीं करेगा, यो याद रखना। हम सब डिराइव करके सामने लाएंगे आंसर, और हम वैल्यू याद करवा के तब यहां से छोड़ेंगे, भले 4 बज जाए, 2 ही बज जाए। समझ में आ रहा है? जैसे 4 बजे तक तक लगे आई वो भी तो नहीं। अरे तुम लोग का केमिस्ट्री का अति नहीं बंद हुआ? 150 वाला चलिए रहा है, आज नहीं ना चलेगा। हम सबसे स्वीट टीचर है पूरे मोतिहारी का, पता है तुम लोग? सबसे स्वीट का मतलब होता है हम बहुत ही, मतलब जो कहोगे मान जाते हैं। हाँ ही तो है ही, अपना कुछ नहीं। तुम लोग को जिस समय कंफर्टेबल हो आ जाओ, नहीं हो किसी और का बैच हो गया, मेरा छोड़ दो, है ना? क्या बात है। हम चाहते हैं कि कोई हमको पीछे पीछे गरियाए ना, लेकिन तब वो हमारा विरोध में बाड़ासन खाली खा। कौन दिन मैम बड़ी हमारे स्टूडेंट को रोकेला, वो अपन बैच के टाइम बदल देता है कि हमारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जासन। नया नया 12th वाला, मतलब ऐसा करिए कि जो 2 को बैच हमारा बर्बाद करेगा। कौन आदमी 45 से पढ़ा के 8:30 में छोड़ेला? हमारे स्टूडेंट बना के कंप्लेन करते हैं, हम ना की जात के गिरे, हम कहनी उनका के छोड़ना तो हमारा के छोड़, हमारे के छोड़। मजाक कर रहा था। देखो कितना शांति है। अच्छा 60 आदमी होगा, बहुत अच्छा, खुशी है कि आप लोग इतने आदमी। और देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, कल इतना सटीक तरीके से नहीं, गतर हचर 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 झिलमिल 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 जो हो लगे। 2 इक्वेशन आपके सामने है, एक कौन सा है बालक? ये वाला, सब लोग याद रखना। और दूसरा कौन सा? वो वाला याद रखना, ये वाला वो वाला। और बाबू ये समझने के लिए हम डायरेक्ट मोतिहारी की तरह डायरेक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस तो लिखवा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? डेराइव। क्या करेंगे बालक? डेराइव। तो बी रेडी, अपने कुर्सी की पेटी बांध लें और मैथ्स में आते हैं। केमिस्ट्री में मैथ्स। चलो अब हम भी थोड़ा सा रिफ्रेश अपने आप को करें, कहे कि बहुत कटाना है। सब लोग अब बताओ, एटॉमिक नंबर को सूचित किससे करते हैं? कथी दे? तो हर एटम्स का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा कि एक होगा? फिर से बोल, पक्का? तो कोई भी एटम का रेडियस निकालना है, हाँ या ना? चलो एटम का रेडियस ऑब्वियस बात है किस पे डिपेंड करने वाला है? एटॉमिक नंबर या मास नंबर? ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर मास नंबर पे करता है यार। कभी पे? एटॉमिक नंबर पे। अरे जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना बड़ा एटम होगा, यानी रेडियस उतना बड़ा होगा। ओके चलिए हम निकालते हैं, सब लोग लिखना है फॉर्मूला फॉर एटॉमिक रेडियस। सब लोग एक फोटो बनाओ। ओए लड़का, ओए सब लोग है ना तक तो नहीं कर सोचो सन, जितना इलेक्ट्रॉन होला उतना प्रोटॉन होला। हम पहला एटॉमिक रेडियस पहला बाउंड्री निकाला था, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं के? अरे बोल ना, ये होगा एटम। क्या होगा? एटम। यहां पे क्या चल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या चल रहा होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई से सूचित कर दिए। बोलो अट्रैक्शन होता कि रिपल्सन होता? तो अगर माइनस लिखती तो फोर्स में माइनस क्या दिखाता है? अट्रैक्शन। बोलना केकरा केकरा याद है? ए बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 अगर माइनस आता है तो क्या? अट्रैक्शन। Q1 Q2 प्लस आता है तो क्या? रिपल्सन। पढ़ाए हैं। तो ई से माइनस ई नहीं लगा रहे हैं, क्या हमको पता है अट्रैक्शन हो रहा है। रेडियस कितना है? आर। कितना वेग से चला था? v। छींकिए देनी, अब तो खत्म है भाई। हाँ बाबू इसका एटॉमिक नंबर है जेड। अरे बोलना। और उसके न्यूक्लियस पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है? जेड गुना ही। अरे ये ना होता है? अरे बोलो ना, ठीक बा? नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ तो नानू बुझाता प्रोटॉन का होला
कहाँ होला खड़ा हो अपने कहाँ हो गए न्यूक्लियस में कहाँ होला न्यूक्लियस स्मॉल एरिया में ये नु बतैले रदरफोर्ड बहुत कम एरिया में सारा प्रोटॉन बा हाँ या ना तभी नु प्लस बा काहे कि न्यूट्रॉन पे तो कोनो चार्ज ना होला और न्यूट्रॉन से कोनो मतलब नहीं के काहे कि चार्ज नहीं के तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाएगा। चलिए एफ ई और ये क्या है एफ, इस फोटो बनाने के बाद तुरंत लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कच्ची कच्ची था बताओ तो एम बी आर बराबर क्या था एन एच अपॉन 2 पाई ना रे एन एच अपॉन और एक क्या था एम बी स्क्वायर बाई बराबर के Q1 क्या है बताओ ई Q2 क्या है बटा केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है। चल के बदले हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है। हाँ तो ठीक बा फॉर्मूला दे जाता नहीं याद तो हो ही ना तो नहीं सही बानू एक काम करते हई यार उड़ा दी अरे बोलना पहले ही उड़ा देनी चल तो यानी क्या आ गया एम बी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर केकरा केकरा समझ में आता अरे बोलो ना ठीक बा हाँ कहाँ एक्स है हई गुना हम आई साहब कहा गुना ठीक बा अच्छा एक सेकंड इक्वेशन 2 अब एक काम करते हैं बाबू इसको स्क्वायर करें अरे भी स्क्वायर आएगा भी कटा देंगे भागा देंगे अरे हमको क्या चाहिए आर चाहिए अरे बोलना भीओ पता नहीं है एम तो पता है ना तो हम काम करें भी कटा देंगे चलो एक काम करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग आई 1 था और हाई क्या है 2 है स्क्वायर हम 1 और 2 देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1 अब देखते रहिए इक्वेशन 1 चल गई का बा बोला का बा ठीक बा बताओ धन एन स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर सही है अच्छा देख भागा दे दी दूसरा के डिवाइड करें एंड हैंग 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं ठीक बा अरे देखना डिवाइड करता नहीं है करा के कथी बा हो हाँ यार कहने ले आई बोलना हाँ यार कहने ले होता नहीं तो एम बी स्क्वायर आर बराबर का जेड स्क्वायर बाई 4 पाई ठीक बा अब हम कटावत नहीं देखिए क्या कटाए एगो एम पूरा भी कट गया निपट गया ही अब बचेगा खाली आर है ना एगो आर से पूरा आर कट गया केकरा केकरा समझ में बोलना विकलांग सन अब 4 पाई से 4 पाई कट गई एगो का बाचल खाली पाई तो देखा 4 से 4 एगो पाई बाचल हाँ या ना एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाइए पाईवा नीचे आई हाँ या ना हो गए आंसर आ गई जा चला बोलो एजन बाचल बा एगो एम आर अरे हाँ या ना अने का बाचल बा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई ऊपर एप्सिलॉन नॉट भी बा अरे गोल पाई जेड ई स्क्वायर पाई जेड बाबू अब एम नीचे आ जाइए मैं अरे बोलना तो आर के का फॉर्मूला होता बताओ सन आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई एम जेड ई स्क्वायर और ये किसका फॉर्मूला आ गया किसका रेडियस का किसका आ गया केकरा केकरा समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं अब तुमको याद भी आने लगेगा थोड़ा याद आएगा आर बराबर जोन कांस्टेंट है एन कांस्टेंट तो नहीं आई तो बदलेगा ऑर्बिटल है अरे जितना ऑर्बिटल उसका रेडियस बढ़ेगा हाँ या ना यार पहला ऑर्बिटल का कम रेडियस दूसरा का तीसरा का यानी एन कांस्टेंट नहीं है तो चलो कांस्टेंट क्या है एच है एप्सिलॉन नॉट है पाई है वेरी गुड एम नहीं है ना
मारेंगे, एम है, एम, जेड है, अरे हर एटम का जेड, अलग अलग एटम का अलग अलग जेड होगा, ई तो है। अब बचा क्या, एन स्क्वायर बाई जेड, क्या बचा, जेड। केकरा समझ में अब बताओ सर, एच के वैल्यू तेरा पता बा, अरे बोल, केकरा पता बा एच के वैल्यू, चलो खड़ा होकर सुनाओ, एच नानू बता बा, एच बने होला हाई, क्या होला हाई, एप्सिलॉन नॉट तो पते ना होई, अब पाई तो देख लाई नहीं कसन, आ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ना होई, आ ई पता नहीं के, सब पता बा तोरा, पुट कर, पुटिंग द वैल्यू, देन बताओ बबी, आर बराबर 0.0529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन, रट लो, ये आएगा ऑब्जेक्टिव। केकरा सब वैल्यू पुट कर, आ देख ले, 10 के पावर -10 से बाद में गुना कर दिए, ठीक है, तो कची में आ जाएगी एंगस्ट्रॉन, करके दिखाएगा, कैलकुलेटर निकालो सब लोग, चलो चलो 1 घंटा लगाते हैं इसमें भी, हाँ पुट करो, केकरा ही समझ में आता है, कथी का इक्वेशन है, आर मने का वाला बाबू, आर मने डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इन कूलम्ब्स लॉ, एमे का रेडियस अरे गधेड़ा का, केकरा समझ में आओ, नहीं आया ना बालक, अब नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके क्लास में थे तो हम इसी को रट के थे, ठीक है, कहे कि हमारे टाइम सीबीएसई में सब पूछता था, कोई कुछ भी नहीं है, जो बिहार बोर्ड में आ जाए वो सीबीएसई में तब था। अरे क्या बतिया रहा है यार, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वही हम देखो, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच का वैल्यू होता है 6, ठीक है, और अगले बाद एप्सिलॉन 10 के पावर -, पाई 3, एम 31, ई -19, ठीक है, केकरा याद हो जाए बाबू, हम इतना फालतू टाइम लेके की बताइए, पढ़ाते हम मर जाए एक दिन। चल आ जाओ, किसको रेडियस का आज इक्वेशन पता चल गया, हाथ उठाओ, ठीक है, बहुत इजी है ना, अरे बोल ना, अब एक सेकंड, जब रेडियस का, रुक कुछ नहीं लिख लिया था ना ऊपर से, अभी नहीं लिखा है ना, ओके आई विल गिव टाइम, रिशु भाई शांत रहो, हाँ बाबू, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, किसका इक्वेशन, फॉर्मूला फॉर, अरे लड़का सब लोग फॉर्मूला पर वेलोसिटी निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे, अच्छा आर पता चल गई नू, है नु आर, फॉर्मूला तो मेन है, अरे बोलो सन, फॉर्मूला कौन सा मेन, यही वाला है फॉर्मूला, ओके, किसका निकालना है फॉर्मूला, अरे पागल, इतना आसान चीज क्यों, कोई आदमी निकाल दे, सब लोग जानता है, एम बी आर बराबर NH/2, एक और बोला एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर, अरे बोल रहा के, अच्छा है के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बाबू हमें स्क्वायर का लोचा बा, हाँ या ना, मिटा दे, एमे गौर लगा, चल छैया बजेले बा, कौन खेला है, धूम चल चल छैया जाइए ना, कौन खेला हाथ रो, तुम लोग नहीं ना खेली है, तो उन्हीं के बहुत पुरान बड़ा सा खेलने वाला गिरी जी, अच्छा कौन अपने साइकिल में, तुम लोग तो नहीं किया, हम बहुत प्रो आदमी थे, हम साइकिल में बॉल तो छोड़ना, हम और ही खतरनाक चीज लगोइलर नहीं, एगो आता था और उसमें दाबने से सब कर रही साहब, हम कूल रही, हमारा जो चाहते थे हमको करना ही है साइकिल में, और सुन हम बहुत झालर वोलर तो विश्वास ना करी, रील ओल टांगे वाला ना, हम मस्त, हाँ ना टेप ना, हम लगा देते एलईडी कुछ लगा ले, मैंने साइकिल को हम रखते थे एकदम, एक दिन तो साइकिल ही खोल दे रन, ना छोची वाला नहीं रख ले, हम छोची वाला नहीं,
हम साइकिल का छूछी। हाँ बाबू अब्दुल, ए कथी निकालेगा तोरा? कहा निकालेगा? एम निकालेगा बनू कि पता बा तोरा? पता बा। आर पता नहीं खे, कहाँ पता बा? हाँ आ का निकलबो? बस बस केकरा केकरा समझ में आ गई। ओए पता कथी कथी बा? केरा के, पीपर के, आए पता। ओ पता, चलो देख अभी बताई, खड़ा है मेरा भाई, खड़ा बोलो पता कथी कथी बा? कथी कथी के पता बा? आई हल्ला नहीं, आंसर बता दो। हाँ तक ना बर्बाद कर दें साहब, गर्दन महंगा पकड़े। हाँ अच्छा तो नहीं क्या बुझाते? अच्छा ये तुम लोग हर चीज को ऐसा प्रोजेक्ट कर दो कि अच्छा अब तो नहीं भरोसा था कि हम आई कंट्रोल एनीवन, किसी के हम अपने नहीं हैं। मैं समझ में नहीं दिल में आता हूं बाबू। आइए एम, आजा चुल बैठ रहा, चुप कर। हो गए बाल, कथी निकाले के बा? आ बी तो हैंगा लिख, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अरे बोल ना केकरा केकरा। चल और आर के वैल्यू रख कटाओ। चल सुन आओ, टिक 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 टिक, पूरा लिखा। ये लिख लिया है? हाँ तो लिखा ना, तक रुकल रुकल ले बने बाबू। इतना डिटेल में पूरे मोतिहारी में अगर पढ़ाई हुआ हो तो हमको बताना, बताइएगा डिटेल। हमको थ्योरी लिखने का मन नहीं करता, इस समय मजा आता है। ओ लड़की वैल्यू याद बताओ, गूगल पे सर्च कर सुन, जल्दी जल्दी सर्च कर। अच्छा ठीक है, हम कटाई में से सर्च कर लेगा तो भी इक्वल टू कितना होता है हम बता देते हैं। 2.6 इंटू 10⁻⁶। देखो तो, देखो है कि नहीं, देख लो हमको याद है। 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड बटा एन स्क्वायर बटा समथिंग। देखो तो, देखो ना क्या है, एन स्क्वायर नहीं है तो एन आएगा, एन बाई जेड। यहां तक ए लड़का हो गया है? ए गिरी भाई हो गया। अच्छा अभी स्टार्ट हुआ है तो काम किया। यहां तक तो हो ही गया था, लिखवाए थे ना अभी। ठीक है अच्छा छूट गया हो ना तो इसको बार बार देख लेना। लड़की बता ना, कोई है लड़का था, तुम लोग रिसर्च करते भी के, भी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम 2.6 है ना, एन बटा जेड कि एन स्क्वायर बटा जेड क्या है? अरे तुम बोर मॉडल का देखियो, हाइड्रोजन एटम का N1 डाल दिए, NO1 और ZO1, इसीलिए आ गया आंसर। और जानते हो इतना कंपेरेबल स्पीड होता है, लाइट की स्पीड के आसपास चलता है, मात्र 137 गुना कम। यो क्वेश्चन आया था हमारे सीबीएसई में कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में कितना होता है? लाइट की स्पीड के बराबर, लाइट से स्पीड से कितना गुना कम, कितना गुना ज्यादा होता है? 137 गुना कम होता है। तुम लोग को पढ़ाया गया ही? हमको तो पढ़ाया गया, देखो 2Z बाई हाँ जेड बटा एम। वेरी गुड, ठीक है वो आने वाला है। अरे लड़की सब आंसर निकालो, सब लड़का जेड बटा एन अलग रखिए, यहां तक करो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम ही लोग निकालोगे, हाफ एम बी स्क्वायर में भी का वैल्यू पुट करके। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है सब लड़की सब निकालेगी, K⁴ से। अरे समझे की जरूरत नहीं है, जंगल लिखले नहीं सही है बाबू। आई बार बार आई एम टेलिंग यू कि ये सीबीएसई में नहीं आएगा।
एंड आई बार बार टेलिंग यू, ये बिहार बोर्ड में भी नहीं आएगा। बिहार बोर्ड में सिर्फ फॉर्मूला आएगा और ये भी सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम, मेरा मजबूरी है और समय है कि हम पढ़ा दे रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टेड रहो, सब मजा आएगा। क्या आएगा? कल से तो तुम लोग वहीं पढ़ने वाले हो जो हम बिहार बोर्ड में आएगा। और यह याद रखो, रेडियो एक्टिविटी, डीके, ये सब कुछ नहीं आता, समझ में आता? एगो खाली एगो आई आज के लेक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस, एगो क्वेश्चन यूरेनियम वाला जब टूटता है, ऊ वाला हम करा दें, लिखवा दें, घेर दे, ऊ आ जाए। हर साल के ये बात, लेकिन इस साल हम कुछ बच्चों से इम्प्रेस्ड हैं कि बच्चे करेंगे कुछ जीवन में। जैसे ये सब लड़कियां हैं, ये सब पढ़ने वाली है, हई लड़की ये सब है, ये सब के दिमाग में है कि सब को नौकरी करना है। तो हम काहे बेईमानी करें आपसे? 7-7 हजार फी दिए सब, ये 5,500 दिल रहती तो हो गई। अभी तक फेयरवेल कर दे रहती खैचा दे देके। तुम लोगों को पता है ना कि हम खैचा देने वाले हैं, सीखे हैं कहीं से? हाँ, खैचा मतलब क्या होता है? इट्स लाइक, बताओ कहाँ गई है लड़की? खैचा मतलब क्या होता है? इट्स लाइक बिडाई एंड ऑल, नो? छोटू के टोपी में दे, जल्दी जल्दी छापा दन बाबू। हाई फॉर्मूला बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आएगा, लिख देता नहीं, आई टेस्टों में डाल चुकल बनी ऑलरेडी, लास्ट टेस्ट। और याद रखो, टेस्ट में 529 नहीं लिखे हैं, इसको लिखे हैं 53। अब बताओ क्या है? अप्रोक्स भी नहीं, ये दिया हुआ है हमारे एग्जाम मास्टर के ऑब्जेक्टिव में 53, तो वहीं से लिखे हैं। ये एगो क्वेश्चन पढ़ेला, देख कितना टाइम लागत। एक और नंबर, अच्छा सोच नहीं, कोई माई के लाल नहीं पैदल ले लेके याद कर लिए, कहे कि पीला कलर है। हमारा से तो याद ना, केकरा केकरा से याद हो जाए? हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एगो रही तब नहीं याद हो जाए। मान ले तोर नाम महाकंड अखंड प्रतीप कंडम हला हला वंडा सिद्ध रमैया, तो याद कर ले। अब मान ले सारा खानदाने कैसा नाम है? कहेंगे हुई अय्यर राम वेणुगोपाल, अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल सिद्धरमैया अय्यर। फिर बता, नाम वेणुगोपाल सिद्धरमैया रामकृष्णन अय्यर। हमारे बचपन का याद है वो गोलमाल। ओए लड़का सन, चलो सन, भी के इक्वेशन निकाला सन जल्दी, कॉपी में अभी जाके देखें हम। सत्यप्रकाश, ओइला हंसता कि जो हमरो हाल हुए बाजू तो हाल। मोहब्बत की नहीं है, बस ये करो, परीक्षा आगे। अब डरना भी तो क्या हो, पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम बहुत ओवर टैलेंटेड है, ओवर ओवर हद से ज्यादा। गया मोटरसाइकिल, हाँ बुला रहा है क्या? अच्छा, मेरा मोटरसाइकिल भी लेते आइएगा, देखिए ना धुला गया कि नहीं। साइकिल आगे कर दीजिए। हाँ, मोहब्बत की नहीं है। हाँ, अब डरना भी तो क्या हो। और बताइए ना हालचाल। ए चलिए ना घूमने जी, चलिएगा सर? चलिए, हम आप परसों मेरे ही गाड़ी से चलिए, मजाक नहीं, अगर हम रहोगे तो चलेंगे। डन 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 डन। किसका किसका आंसर आया? हाथ उठा तो। ए कथी आंसर आना था, बोलो।
अरे भी का वैल्यू निकाले के बाद आर के वैल्यू रख रहा, आर हो जान से रख, फॉर्मूला निकाल उइंगा, कुछ कुछ कटी कटावे तावे थोइनु। देखो हाथ ना कट जाए इस सब में। v इक्वल टू एन एच, बाप रे एन ओ एच खानी लिखा था, एन एच 2 पाई एम, आर के बताओ सन, एक्स ना इका हो गुना एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, एक एच से एक एच कट जाएगा, v इक्वल टू आएगा जेड ई स्क्वायर, सही है ना, बाई 2 एन एच एप्सिलॉन। यहीं आ रहा है ना, किसको किसको दिख रहा है, हाथ तो हाई भी आएगा, आज जिसका जिसका नहीं आ रहा है उसको कटाने तक नहीं आ रहा है। और हम तुम्ही लोग के लिए, सब लोग के लिए पढ़ा भी नहीं रहे हैं, कुछ लड़कियां कुछ लड़कों के लिए पढ़ा रहे हैं कि और लोगों को मेरा इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा होगा, उन लोगों को पढ़ाएंगे ए वेक्टर हो ये स्केलर हो, लड़का के याद हो जाएगी। सब लोग कांस्टेंट को अलग करें, अच्छा हाँ, ई स्क्वायर, एक सेकेंड, 2 एच एप्सिलॉन, क्या बचा जेड वाई, सब का वैल्यू पता है ना आपको, नहीं पता है तो ठीक है जाके गूगल कीजिए, और ये आंसर आएगा 2.18 गुने 10 के पावर -6 माना ना प्लस 6 जेड बाई एन, और ये फॉर्मूला है, और मीटर पर सेकंड में आएगा। कहा गया ये फॉर्मूला रटो, कहीं नहीं आया है, सीधा जेई में आएगा। इंग हमरा के बताओ तो नहीं गूगल को कोनो कोनो वैल्यू, एगो तो हमरो याद हो -13.6 जब आई एनर्जी, तो बताओ क्या है ऑर्बिटल का वो एनर्जी होगा, अब -3.4, उसके बाद 1.56 -1.5 ऐसे ना आता है, और उसके बाद -3.4 कितना है बताओ ना साहब, नहीं आता है उतना, इसी तरह बोल रहा हूं, गूगल करके देखूंगा, ठीक है, समझ में आता है ना बाबू। इसमें एक नोट लिखो, यहीं पे क्या लिखोगे नोट, और नोट में 1 नंबर, सब लोग देखो बाबू, सी क्या होता है, कितना होता है, समझ में आ रहा है, किसको किसको आ रहा है, और बाबू वेलोसिटी ऑफ क्या बाबू इलेक्ट्रॉन कितना आया है, मीटर पर सेकेंड, कब, इन कौन हाइड्रोजन लाइक एटम में, क्या है हाइड्रोजन लाइक एटम में, अरे गधेड़ा हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है कौन बताएगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, हाइड्रोजन पहले बा, हाइड्रोजन में कितना जेड कितना 1, एगो इलेक्ट्रॉन 1, जेड बाई एन कितना 1/1, कितना वेलोसिटी आई, अरे बोलना तो इतना ही नहीं आई। आप सुनो, इसको बोलते हैं बोर, ना बोर्स वेलोसिटी, कितना गंदा लगा था, छोड़ ना लिखे, बोर इतना रफ्तार से चलत थोड़ी रहे, बोर्स वेलोसिटी ऐसे ही कुछ बोलते हैं, अब छोड़ देंगे, छोड़ो हटा। अरे बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए वैलिड था, यो जान रखो, फिर से बोल तो कौन मॉडल, अब बाकी लिए बहुत बहुत अलग अलग कहानी होने लगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि सही है, समझ में आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन के लिए सही था, इसीलिए हाइड्रोजन के लिए सब बोरे के नाम पे बस, समझ में आता, इसे बोल देनी स्पीड होता, बोर्स स्पीड लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है, फिर से बोल तो, और देखो ना, ए बालक, ओए
है ना, देखो स्पीड ऑफ कुछ दिन बाद यही ना नहीं मिलेगा, तुम लोग बात करते रहोगे, हम है नहीं कर पाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बालक? और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट कितना है बाबू? दोनों आसपास है ना? हाँ बोलना, हाई आई आसपास है कि हाई आसपास? हाई हाई आई आसपास से मतलब नहीं होता है, हाई 6 बा हाई 8, मात्र 100 गुना के आसपास फर्क हुई, हाँ या ना? है कि 8 बा हाई 6 बा, तो कहल गई भी ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा सी आता है 1/137 गुना टाइम्स। 100 गुना नहीं है, 137 गुना। चलो लिखो इसको, नहीं समझ में आया ना? सोच ले, इतना तेजी से इलेक्ट्रॉन नाचता टोनियो के अंदर, तुम्हारे अंदर भी उतना ही तेज चल रहा है इलेक्ट्रॉन। खतरनाक है तुम लोग, तब अंदर चलता है इलेक्ट्रॉन, याद रखा था। हर एक वो इलेक्ट्रॉन नहीं चला सर, खरबों के पावर, खरबों आई कहले तो 10 को खरब निकल गई, वो करना था तो समझ में आता। मान लो तुम हाइड्रोजन छोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इसी तरह निकलेगा। अब क्या पढ़ा है? हाँ, अब आते हैं कौन सा एनर्जी पे? काइनेटिक एनर्जी। अब तुम ही लोग का काम है, ओए लड़का, तुम निकाल के दिखाएगा काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालेगा? भी निकल गया, कहां गया? हाँ ये अभी का फॉर्मूला, एक रो के हाईलाइट कर दो। कथी का फॉर्मूला है? वी का। किसका फॉर्मूला है? वी का। थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देते हैं, इससे और अच्छा करते हैं। किसका फॉर्मूला है? वी का। और ये वी का फॉर्मूला तुमको याद नहीं रखना है, कहीं के निकालना पड़ेगा। कहां से याद हुई? वो याद हो जाए, आरो याद हो जाए, भी याद हो जाए, जीवन भर हमने हई खाली याद कर, हई खाली हई याद करना, एम याद कर, जेड बाई एन याद करे। लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम होला तो 2.18 और 10 के पावर 6 याद रख, छोड़ इतना ही रख, 10 के पावर 6। अब आते हैं किस पे बालक? अच्छा, इंटरेस्ट किसको किसको आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये सब केमिस्ट्री में तुम लोग नहीं किया था, हाथ उठाओ। नहीं होता है, डेरिवेशन नहीं होता है। कौन कौन किया था पूरा डेरिवेशन? वेरी गुड। हम लोग का केमिस्ट्री वाला टीचर कहा था कि है छोड़ दियोटसन, जो कराए बहुत अच्छा, केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाए। आई सल्यूट यू गाइस सर, थैंक यू सर, आपके शेयर सदैव तत्पर सर। सारे केमिस्ट्री ट्रिमेंडस, ऑसम, और खासकर पुराने टीचर्स बहुत अच्छे। स्टूडेंट भेजिए एस सर, हमेशा तत्पर आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। नहीं कह के डीलिंग करने क्या है? कोई भेजता तो है नहीं, अपना जीवन चल रहा है। सब लोग हैं, सारा लोग हमारा नाम सुनते पता ना कौन बीमारी लगा था। एसएम सर, एसएम सर कहा ओकरा बाद सर दूसर कौन सर? मैट्रिक पास सर मान लो कौन, हाँ बहुत अच्छा पढ़ा था जो ना, कौन मैट्रिक पास मास्टर पढ़ा होता, कौन फिजिक्स मान ले, बहुत बड़ा बड़ा समझो ना, मैट्रिक के पास बड़ा से तू जाके पूछिए ना, कहिए कि सर अपना 12th का डिग्री लेके आइए, तो अगर दिखा रहा है लोग तो उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, कहे कि गलत दिखा रहा है। ऐसा क्यूआर होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? क्यूआर। और क्यूआर स्कैन करते हो मैं रोल नंबर रोल कोड आ जाएगा, कह के देखो ना हमारे में आओ था है किसमें? उस लोग बाबा आदम जमाने का नहीं, पुराना टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो रिस्पेक्टेड है आज भी, कल भी और रहेगा। हम नए का छवारिक की बात करते नहीं, हमारा से 5 साल बॉर्ड, हमारा से 5 साल छोड़ना सब बॉर्ड, उस सब के बात करें 200 साल बॉर्ड ओकनी के पूजा था, मैट्रिक पास करके पढ़ा होता था। आओ लगन है, कौन एनर्जी? कौन एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। किसका बाबू? एटम का नो है? हाँ, एटम के काइनेटिक एनर्जी हो जाए तो मरिए दिवसन, एटमो चला होता रसन शरीर में हाई स्किन के एटम चला था तो केगा रहिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग बता दो जल्दी। ELEC ऑफ क्या?
इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। नहीं निकालेगा तुम लोग, कैसे निकलता है काइनेटिक? खड़ा हो तो बताओ तो। मोटा भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 22/7 पाई आर क्यूब। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए गुरुजी। सदैव प्रकाश। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बोला नु ले इतना चीज। काइनेटिक एनर्जी कती हाफ एमबीएस। अब चलो लोगन, हाफ याद नहीं के वैल्यू हाफ के कितना होला? एम याद बा? एम फिक्स बा। भी कितना बा? हाँ चल रख, आंसर निकाल चल। ना हमारा क्या पता, फॉर्मूला में स्क्वायर बता दे तू क्यों कर दो। अरे हमारा पे डिपेंडेंट मत रहो सर, कुछ तो करो सर। हाँ ऐसा है क्या? तुम वैल्यू तक निकाल दिया। अरे फॉर्मूला बताओ इसका। फाइन, तो वैल्यू कहां से आएगा भी का? एम भी का वैल्यू कब आएगा? अच्छा भी का वैल्यू कब आएगा? कौन फॉर्मूला रखने से भी का वैल्यू है कि आ गया है? तो रखो ना, तो 1.1 आ गया है ना? ना गलत आ रहा है। कथी 0 कथी कटता रे तो निके पागल बड़ा सन का। हाई देख, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n h/0 का होल स्क्वायर। कथी के वैल्यू है? एम जेड स्क्वायर, चुप, 2n h 4 अरे बोलना, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। सही जाता नु? अरे बोलना, अरे बालक बोलो साहब। तो के इक्वल टू, अच्छा खाली के का लिखना है? क्या कि हम बताए थे परसों के क्लास में कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, हाँ या ना, कि के से लिखा जाता है। सब लोग इधर देखो, अरे देखना, एक तुम हमारा संग कल अपने से दांत कटता हैंगा करता अरे तक ये बुझा तो बा। अच्छा चलो, ये दूनी कितना लखा हो? तो अरे खड़ा होगा, बताओ ये कितना भाई? बोलना भाई, क्या हाला नहीं? अच्छा हाँ, किसका? अच्छा चलो, ई का पावर ahoy दूनी बोलना। ई जेड अरे थू दूनी 5 बोल दे, 4 बोल दे, सब गलत बा, नालायक। 1/2। अब सुन ने, 4 दूना 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, और ऊपर बचा क्या? जेड बचा ऊपर, वाह। हाँ m स्क्वायर। सब लोग इसी को याद करो, और इसको याद नहीं करना है। अभी रुक कुछ नहीं करे, याद करो करो कुछ नहीं करना है। हाँ अब वैल्यू नहीं निकालना है, वैल्यू नहीं निकालना है। लिखो तो इसको, हाँ 8n स्क्वायर। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, इतना तो करो। जल्दी। अब देखना, हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे 4 आएगा, सब कुछ सेम आएगा, अब माइनस में आएगा। हो गया? हाँ। अब सब लोग निकालोगे पोटेंशियल क्या? एनर्जी किसका? एनर्जी
ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन व्हाट, अरे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यू ना होता है रे गधेड़ा, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? अरे लड़की सब तुम लोग को नहीं भूल गई ना, यू से किसको लिखते हैं? वेरी गुड। अब भी से किसको लिखते हैं? डेल्टा वी को पोटेंशियल डिफरेंस, वी मतलब होता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट, 0.4। ओके पागल हो जा रहे, मत कुछ बोला सन, तनी के साफ खत्म, हिलल बड़ा सन। अच्छा तुम लोग का भी मजबूरी है ना, केमिस्ट्रियो पढ़ना है, बायोलॉजियो पढ़ना है, मैथो पढ़ना है, फिजिक्सो पढ़ना है, ओकरा बाद थोड़ा बहुत मन खराब होता है इंग्लिशो हिंदियो, मैंने पागल न हो जाए बस, हाँ या ना? ई लो कहला शुरू से पढ़ो। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अरे खड़ा हो, अरे खड़ा हो, Q1 Q2 बाई क्या, R स्क्वायर। वाह वाह, आती सुनना, गलत आदमी को हम खड़ा कर दिया, तुम्ही को खड़ा करना चाहिए। आवे ना, ओए विश्व भाई, U इक्वल टू, ओए आई देख, हाय हाय ZE का हो, हाय इलेक्ट्रॉन भी, अरे हाँ या ना, हाई दूरी का हो बाबू, हाई मान ले Q1, हाई का हो, बीच के दूरी कितना बा, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कितना है ZE, और ये क्या है E। अब बेटा अरे बोलना, अच्छा ये माइनस होगा कि प्लस आएगा? प्लस में आंसर आएगा कि माइनस में आंसर? हाँ प्लस में आएगा, क्या कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन होता है? माइनस, तो प्लस में आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा। किस में आएगा? अरे फोर्स तो वेक्टर था ना, ये तो स्केलर है, में माइनस प्लस मैटर करेगा, हाँ या ना? पढ़ाए हुए हैं, न्यूमेरिकल बनवाए हुए हैं, कितना पागल करता है। किसको किसको याद है ये बात हम जो बोले हैं? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस प्लस साइन मैटर करता है, मैटर मतलब मायने रखता है, परंतु फोर्स, वेलोसिटी, ये सब चीज में माइनस प्लस का कोई मायने, खाली माइनस प्लस दिखाता है दिशा। क्या दिखाता है? अगर हमसे कहता है कोई -2 न्यूटन का बल, तो ये गलत है, -2 न्यूटन नहीं, माइनस किस दिशा में बता रहा है। अगर हम इधर चल रहे हैं, -2 न्यूटन इधर लग रहा है, यानी हाँ या ना, तो हम डायरेक्ट बोल दे 2 न्यूटन पीछे की तरफ, हाँ या ना, तो माइनस साइन कंपनसेट हो गया, हाँ या ना? अरे बोलो, मेरे बात को समझ ही नहीं पा रहे, कितने लोग तो मेरे बात को सुन के ऐसे कर भौंकते रहता है ये पागल की तरह, इससे बेहतर धुरंधर जाके देख लें। हाँ अरे जा, Z AF² R। अच्छा देखो तो हाँ आर के वैल्यू रखे हम पागले बनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बाबू आर का वैल्यू बताओ? वही लगा तो तुम लोग कॉपी में लिखा है ना, बोलो ना। मेरा छींक बहुत प्यारा है, कोनो कोनो हैंगा चिकल मान लो बैठल अब मेरा अच्छे, कितना कूल आदमी है रे, अच्छे आ खांसी, कोनो कुकुर खांसी का नहीं, हमारा खांसी। एनीवन हैविंग वाटर? आ कोनो कोनो मीट खा लाएगा, हम खाते हैं ऐसे, टेस्टी तीखा बना दियो, बट आई लाइक इट। आ कोनो कोनो खाना खिला के बाद थरिया उठाएगा, हम खाना खिला के बाद एकदम खाना खाए साइड में रखे, चलो ये तो बकवास कर रहे हैं। अरे आर के वैल्यू बता दे, आर के वैल्यू n², हाँ एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m NE², हाँ या ना? एनो बाय में Z
ठीक बा। ऐसे ही साबित होता है कि हमारा घंटा कुछ याद नहीं। आओ इन्हें, वेरी गुड, तुम्हारा बात हम मानेंगे। अभी रुको, रुक रुक, कुछ कट तो नहीं, क्या कुछ नहीं कट रहा है? आए ऊपर छूट गया। ऊपर क्या छूट गया? अच्छा रुक, अब हल्ला मत करो तो मेरा मूड ऑफ करा। चुप ना, ऊपर जाके स्क्वायर हो जाए। पाई से पाई, अब ऊपर जाएगा एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, नीचे आ रहा 4 एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बाबू ये वाला हम जो बोले थे वहीं आया है क्या? आया? ठीक है, जो अच्छा रुक मिला दे 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। आए अच्छा, भाई एगो थुतुर का नियोजन बैठल था। आ जाते, अच्छा अब देखो तो जो हम बोले तो वही है। देखो हमको याद कुछ नहीं था, हम इतना याद था इसका क्या आने वाला है, आधा क्या आने वाला है, केकरा केकरा याद हो गया था। चलो एक सेकंड बाबू, ये कहियो याद नहीं होगा, कोई पैदा भी नहीं लिया हुआ है। अब बोल याद होगी ना? एगो तो रला का भी याद कर लेनी, याद कर लेनी, हई हई केगा याद हुई। हम याद करे का तरीका बताओ। सब लोग इधर देखो, कुछ नहीं बाबू, यहां पे गौर फरमाना, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में अगर -2 से तुम गुना कर दो, कितना से गुना कर दो? अरे बोलना, तो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बोलना, यानी पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर है ना जी, रिलेशन, इसको बोल देते हैं क्या बाबू? रिलेशन। क्या बाबू? रिलेशन। अब सब लोग सुनो, अब है ना तक कथी बोलनी इतने क्यों बुझात, केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो बाबू कुछ नहीं किया इसमें, -2 से गुना करेंगे तो 2 चौका 8, चाहे आ गया माइनस आ गया, यानी हई बा, अरे हाँ या ना? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट हमने टिक लगाया था इस क्लास को पढ़ाने से पहले, कहां गए रे? हाँ, कौन एनर्जी बा ब्लॉक? बोलो सब लोग, कहां गया? ये रहा, ये कौन सा एनर्जी? अगर ये समझ जाएंगे तो हम क्या समझ जाएंगे? स्पेक्ट्रल लाइन। तो हम अब पहुंच चुके हैं कहां बाबू? टोटल एनर्जी के पास। अब सब लोग पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से छाप लो। छापो, इतना कोई माई का लाल पैदा नहीं लोगी रट ले, बार बार बोल रहे हैं, जीवन में तुमको अपने से करना होगा, एग्जाम में किया जाता है इसे, अपने आप हो जाए अगर आवता तो। mv²/r बराबर, हमरो ने किया था, k(q1q2/r², mvr बराबर nh/2π। दो गो फॉर्मूला दुनिया का सारा चीज निकल जाएगा, दो फॉर्मूला दुनिया का सारा चीज निकल जाएगा। एक आया था रदरफोर्ड से, एक किससे आया था? जे बोलो बोलो बोलो, जे थॉमसन। वेरी गुड, मरबो करे बोर से आई रहा, क्या हो गई बात, दिमाग सठिया जाता है। अब बोलो, बोलेंगे तुम्हारे नाम बताओ, द ग्रेट खाली नहीं ना बोलोगी? समझ में आता ही? अच्छा तुम लोग जब केमिस्ट्री में ये सब डिराइव कर रहे थे तो उस समय सर से नहीं पूछे, सर mv²/r कहां से है? डिराइव किए थे सर, mv²/r डिराइव किए थे, इसका डेरिवेशन होता है क्या? बताओ तो हमको भी थोड़ा होता है डेरिवेशन, लेकिन 11th सर्कुलर मोशन में पढ़ना। अब तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के 1/4πε0 q1q2/s² सर बताए थे कि डिराइव कराए थे? डिराइव तो होला ही ना, तो लॉ हरे गधेड़ा, बहुत हिंगा बदनाम कर सर के चल ठीक बा, हो गया, घबड़ो 2 मिनट रुकना, मेन चीजों पर जाता नहीं होगा, रहेगा देखो भाई। ठीक है, जाइए आप लोग वीडियो देख लीजिए, जाओ, अभी कोई नहीं जाएगा, 2 आदमी जा रहा है, जाओ जाओ।
क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं है, यहां से हम कंटिन्यू जाने वाले हैं एकदम कहीं। अच्छा तुम लोग सीक्वेंस समझ रहे हो ना? अब कौन एनर्जी पे जा रहे हैं? टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सब लोग हेडिंग डाल लो, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है बालक? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी को लिखते हैं टी ई बराबर के प्लस ई। ओए करा करा तो के और यू के जोड़ा तो नहीं जाइए, के और यू को जोड़ के देखो लड़के, देखो जोड़ो ना, कॉमन लेके जुट जाएगा, आंसर ही आएगा, ही में माइनस लग जाएगी। आज जो नहीं वैल्यू निकाल के बैठा रखियो, काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी मार के -13.6, याद है ना? वो गलती था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है टोटल एनर्जी। आई नो, बट निगेटिव साइन होता है। एंड तुमको कैसे पता चल गया -13.6? हम तो निकलवाए नहीं थे। और दूसरा वो टोटल एनर्जी से याद की थी, और काइनेटिक एनर्जी कोइंसिडेंटली टोटल एनर्जी के बराबर आ गया था, इसलिए तुम्हारा आंसर मैच कर गया। देखो हम कितना नजर तेज है, कॉपी में देखनी है, हम समझ गए नहीं कि कितना बड़ा बाड़ा सन की गधा। माइनस में आएगा ना? अब हम लिखें आगे, परमिशन मिल गया हमको, माइनस में आएगा, हम आगे घटाओ सान, जोड़ा सान, उनमें घट जाई। काइनेटिक एनर्जी है या आप पोटेंशियल एनर्जी कॉमन ले ले, सब बाची 1/8 - 1/4 करो का तुम। एक बटा 4 - 1/8 के कर ली, देखा था नहीं, करके देखा लोगन, बहुत मुश्किल है। 1/4 लघुतम, हा इट्स लाइक टफेस्ट। आंसर आएगा -1/8। वेरी गुड। अगर जिसका जिसका आ गया है, अब हम लिखेंगे आज का चमत्कारी इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी माइनस में कर दो, मतलब जो है वैल्यू माइनस में कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अब उस चमत्कारी का 2 स्टेटमेंट लिखेंगे और आज यह हो जाएगा लेक्चर समाप्त। -1/8, अरे हाउ काइनेटिक एनर्जी कर लगेगा, वही में माइनस लग जाए तो 1/2 आ गई। हाउ लगू तो में दिक्कत होगा, हमरा जाना तो नहीं। ओकरा इंटीग्रेशन आवेला, एलसीएम ना आवेला, ओकरा संगे अलग कंडीशन तो उसमें मेरा क्या गलती, हम इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं इसको। आओ और कोनो कोनो महानुभाव सोचता रहे नहीं, पोटिया बार बार घटाओ घटाओ कह चिल्लाता, जब फॉर्मूला में प्लस यो सोचता रहे नो वो कावाड़ा सुन। अब देखो टोटल एनर्जी, घोड़पड़ा सन, अरे पागल सब बाबू, सब करने ओरने के बाद डायरेक्ट हाई देख, है में कॉमन लेगा तो 1/8 बची, है में कॉमन ले तो कितना बची -1/4। 1/8 में से किंग घटाओ जला, ये सूत लो सब, 1/8 में से क्या घटाओ। अब एक काम करो, एलसीएम मत लो, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दे, 2/2 से, समझ में आता? अरे बोल ना कची से, अब ऐसे ही फायदा हुई, 1/8 - 2/8 हो गई, आंसर -1/8 डायरेक्ट आ जाए ना, समझ ले। एलसीएम से बचने का तरीका, निंजा टेक्निक। देखो कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा होगा कि हमको आता है एलसीएम, हम लोग अब कर लेंगे, फालतू चीज है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये बहुत शॉर्टकट है। आंसर आएगा माइनस, देखो ना, इधर है लड़का सब, माइनस कांस्टेंट लिख रहे हैं, m चुप 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 e का पावर 4/8 n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर गुने
क्या बचा? जेड स्क्वायर। क्या बचा? अरे देख ये ना आया। अरे बोलो, फिर बोलो। तुम लोग क्या नहीं बोल रही है कधेरी सब? 1 2 3 किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ उठा दो। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ ये कांस्टेंट नहीं क्या एकरा के बाहर निकाल लेनी, हाँ या ना? केकरा केकरा समझ में आ रहा? बाबू हेकर जब वैल्यू रखबे तो आवेला माइनस पहले ही दबा 13.6 गुने जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये आता है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। कोई भी काइनेटिक एनर्जी में नहीं लिखेगा, टोटल एनर्जी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? और भाई साहब ये जिसको याद नहीं वो एग्जाम में पास तो नहीं करेगा। ये जिसको याद नहीं हो एग्जाम में पास तो नहीं करेगा। इक्वेशन नहीं याद है तो केमिस्ट्री पढ़ना फिजिक्स पढ़ना बेकार है। याद करो। और किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक के क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का लेक्चर नहीं था। आजा तुम लोग सोचो, तुम लोग ये सब जितना कैलकुलेशन आज किए हो, ठीक है, क्या एक दिन में किए थे कि 2 3 दिन में किए थे? टाइम लगा था ना? चलो आ जाओ, यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में जेड का वैल्यू होता है, एन का वैल्यू होता है, क्वेश्चन में अनेक हो गए। समझ में किसको किसको आ रहा है? जेड का वैल्यू और एन का वैल्यू बदलते चल क्वेश्चन हो जाएगी ना, और अलग अलग केकरा केकरा समझ में आता? चल हाइड्रोजन एटम के लिए पहला ऑर्बिटल निकाल के दिखाओ तो कौन निकाल के दिखाएगा? कितना आ रहा है? ओहो, ये VVI पॉइंट लिखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट केवल बात किसके लिए कर रहे हैं? फॉर एच एटम। अरे हाँ या ना? जिसका जेड कितना होता है? 1 ऑलवेज, हाँ या ना? बाबू n बराबर 1 किसके लिए होगा? k के लिए। n बराबर 2 किसके लिए होगा? l के लिए। n बराबर 3 किसके लिए होगा? m के लिए। n बराबर 4 किसके लिए होगा? आए? और n बराबर 5 किसके लिए होगा? अरे बोलना k l m n। आए? ओ बात तो नहीं कर जाना सर, वो तक पहुंचला ही नहीं कसन आज तक। सर n बराबर 6। अरे बोलना पी। अब होला कि ना हमरा नहीं के पता हो। ठीक बा, ही जान तक आज तक पहुंचल बानी सर। अरे बोलना, तुम लोग भी प्रैक्टिस यहीं तक की हो गया आज तक, यहां तक कोई नहीं आता है। कहां तक गए? यूरेनियम में। सब लोग काम करके अभी दिखाओ बाबू। n इक्वल टू 1 के लिए टोटल एनर्जी कितना होगा? सोचो बाबू। जेड तो हमेशा 1 है। जेड क्या है? तो जेड 1 है, n बराबर 1, तो ये पूरा 1 हो गया। आंसर आएगा पहला ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिटल। क्या है बाबू? फिर से बोलो तो, फर्स्ट ऑर्बिटल। कितना आया एनर्जी? बोलो सब लोग। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबू दूसरा, दूसरा सब लोग। n बराबर 2, कौन सा ऑर्बिटल है? सेकंड। बोलना ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है कि ऑर्बिट? अच्छा ठीक बा, ऑर्बिट। अब ऊपर देख, उर्दू लिखा ले। हाँ हाँ ठीक बा। n बराबर 2, टोटल एनर्जी बताओ सब। -13.6 बटा 2 दूनी 4। आंसर बताओ सन। 2.72 आ रहा है तुम्हारा। करके देखो तो। 3 4 या 12, इतना ही तो होगा। 12 ही तो ज्यादा ही बा। अजब अजब खेल रचते हैं भगवान। तो स्क्वायर तब तो 6 पॉइंट कुछ जाएगा। 12.5 होता तो 3 पॉइंट। हाँ या ना? चलिए सेकेंड थर्ड बताओ सन। n बराबर 3, कौन सा है? थर्ड वाला। टोटल एनर्जी बताओ। -13.6 बटा 3 3 9, कितना बोल जल्दी? आए? 1.5। वेरी गुड, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटर निकालते रहो सन। चुप चुप चुप, अभी रुकना नहीं है। चौथा
क्या चाहते हो? समझ में नहीं आ रहा तो बनाओ। चलो n बराबर 4, टोटल एनर्जी कौन निकालेगा? 16 हो जाएगी। 13.100 बटा 16, 0.85 कहियो मत बोलिए, 0.85, 0.85 5 ना बोलल जाला, 0.85 बोलल जाला। आज से सीख ले, कोई बात नहीं है, नया नया सीख है। और एक और चीज सीख लो, कभी भी तुम लोग लिखना क्लास 12 तो ऐसे मत लिखना, रोमन में टीएच नहीं लगता है। चलो ये बस गुरु ज्ञान था एसएम सर का। एसएम सर की जय। सीधा 52-15 पकड़ा दे, सारा फीस निकल जी तो नहीं गए। चलो 5 नंबर, टोटल एनर्जी बताओ बटा 25, आंसर बोलो। तुम लोग कुछ बोलो ना। अच्छा यौन से बड़ा है कि छोटा है? का हैंगा ताकत रहे हैंगो मारवे हो 0.54 जी हाँ, शेर बड़े तू पंचाल। छठा n बराबर 6, टोटल नहीं हो गया, काहे कि हमको 7वां से आना है, बुझा नहीं रहा है कौन है हो गया वाला। चलो तुम बना लेना, तुम पी फंड सीरीज आएगो लास्ट में कौन बा? हम कथी बा? हम फ्री, हाँ हम फौरी फॉली पूरी फौरी, हाँ सीरीज तुम पढ़ लेना खुद से। हाँ बोलो लास्ट, हाँ बोलो बोलो, हाँ चलो लड़का, n बराबर 7 लास्ट, जल्दी। टोटल एनर्जी -13.6, 7×7 = 49, आंसर -0. ओके अब सारा रुक रुक रुक, सब लोग देखो एक चीज, टोटल एनर्जी हमेशा माइनस में आ रहा है। भौतिकी कहता है जिसका भी एनर्जी अगर माइनस में आए, जैसे ग्रह, कोई भी ग्रह सूरज से जो एनर्जी बाउंडेड है ना, सॉरी एनर्जी अर्थ टिका हुआ है, तो उसका एनर्जी माइनस में आता है, उसको बोलते हैं बाउंडेड एनर्जी। क्या बाबू? बाबू अगर कोई टिका हुआ है तो उसका एनर्जी अगर निगेटिव नहीं होगा तो बाउंडेड है। क्या है? सॉरी निगेटिव होगा तो बाउंडेड है। बाउंडेड का अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ। अगर घिरा हुआ नहीं रहेगा तो एटम छिटा जाए। अरे बोलना, याद रखो किसी चीज को स्टेबल रहने के लिए एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। स्टेबल रहने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। मान लो तुमको अभी बहुत मस्त दाल भात चोखा चटनी खिया दी, तो तू जाना बैठ बे, कभी हो गई भोज चलो। अरे बोलना हाँ या ना यार, अरे हाँ या ना। फेयर वाले के दिन तुम लोग चिकन खा लो तो रुकेगा थोड़ा ही, तुम लोग से सिर निकलेगा, हो गया भोज, निकल 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 निकल, एनर्जी बढ़ गई। क्या हो गई? जेकर एनर्जी कम रहेगा वो टिकल रहेगा। याद रखना, जिसके पास औकात पैसा कम रहेगा, मान लो नरेंद्र मोदी कम औकात हमारा है, हम नरेंद्र मोदी की जय जयकार करेंगे, माइनस एनर्जी नरेंद्र मोदी के सामने, हम बाउंडेड हैं उनसे। क्या है? बाउंडेड। भगवान के सामने एनर्जी तुच्छ है, हम प्राणी। भगवान के सामने, भगवान का उधर मंदिर है तो उधर से जानते हो चरमारी चुका मंदिर है, अगर हमको मोटरसाइकिल पे चढ़ना है तो उधर मंदिर है, तो मेरा पैर ऐसे चढ़ेगा ना तो मंदिर के सामने से ना गुजरे, तो हम ऐसे चढ़ते हैं, जैसे विकलांग टाइप ना होला। लोग कह रहे गोड़ ओड़ छटकल बका, हैंगा चढ़े नहीं, हैंगा आराम से धीरे से हैंगा हैंगा। एक बार देखो तो क्या हुआ? कुछ नहीं, हैंगा चढ़ कि बुझाए कि भगवान का गोड़ ना चल जाए, ना समझ में आता। अपना अपना मिथ है, हाँ या ना। निगेटिव एनर्जी क्या है बाबू? अगर ये हाई एनर्जी रही तो क्या करे? महंगा चाप टक 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 घूम बोल। हाँ हो गई। अब तुम लोग को एक और काम है बाबू, काम ये है, चुप, काम हो गया, हम जानते हैं टाइम। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को अरे बोलना, बोर मॉडल बना रहे हैं बाबू। ये के है, ये एल है, ये एम है बाबू, इसका एनर्जी बताओ। अरे बोलना, हाँ बाबू इसका एनर्जी बताओ। अरे बोलना, हमको याद नहीं है। -3.4। इसका एनर्जी बताओ। माइनस केकरा के? अच्छा एक कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है? पहले बताओ। अच्छा तुम लोगों को पता चल रहा है? लड़की हम क्या पूछे, तुमको पता भी चला है? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -3.27 हो सकता है कि नहीं?
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -3.27 हो सकता है ना? हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा? तुम बता दो। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं सुनो। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कल पढ़ाए थे। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी भी, कभी भी, चुप, कभी भी, कभी भी ऑर्बिटल के एनर्जी का ही होता है, हाँ या ना? अरे बोलना। ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो सकता है? -13.6, -3, -1। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी भी या तो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा या तो इसमें, ना तो इसमें। तो कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिस्क्रीट, अलग अलग होता है, हाँ या ना? लगातार ऊर्जा मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? कोई बोल देता है मेरा आंसर है टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का -3.27, गलत है कि सही है? बोलो क्यों गलत है? क्योंकि माइनस में है, हाँ या ना? क्यों गलत है? अरे लड़की बताओ, -3.27 क्यों गलत है? चुप, अलग अलग तो बढ़ ले बार, -3.2 अलग 7। पागल आदमी है देख। या तो है ये आंसर हुई पहला ऑर्बिटल में हुई, ना तो दूसरा में, ना तो तीसरा में हुई, हाँ या ना? हेकरा बीच में कहां हुई? -3.27 हेजा मिली। अरे बोल, तो हेजर कोनो इलेक्ट्रॉन आ सकता? बोलना। आई एटम के बात करता नहीं, क्रिस्टल में आवेला, हाँ या ना? क्रिस्टल में बैंड बन जाता है, क्या बन जाता है? बैंड। और ये भी पढ़ा दिए हैं, गलत या सही? नहीं ना बुझा रहा है? केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर दें? ओके चलिए, नहीं समझ में आया ना? किसको किसको आ गया हाथ उठा तो। अब ये फोटो अब पूरा बनाओ, खत्म। नहीं नहीं नहीं, इसको छाप के जाना है, प्लीज इसको छाप के जाओ। वेरी गुड, जाओ चलो अपना अपना कॉपी दिखाते जाइए, कॉपी कॉपी। बोल हाँ। हाँ ये काय लिख ले बनी? हाँ ये काय लिख ले बनी? हाँ ये ये गोल गोल कहाँ बना है? बना बना बना, अच्छा ठीक है, तुमको भी उसके में, तुम उसके में से देख। हाँ तुम लोग लिख ली, किसके में से देख? उसके में। तुम किसके में से देख? जरा लगे दम हो नहीं, पढ़ पाई, ये याद रखी। ना तो एक केमिस्ट्री में 1.5 महीना में खिंचाई रहे, एक दिन में एगो डेरिवेशन होला। आप 75 को न्यूमेरिकल जेड के वैल्यू बदल बदल के चल गोल्ड निकाल, 79 रख के जेड रखत रखत निकालो बैठ के, कटाओ। हम तुम लोग को तरीका बता दिए, याद रखना। हम चाहे तो इसको 1.5 महीना खींच सकते हैं। काहे खींचेंगे? हमको दूसरा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऑप्टिक्स में तुम लोग का टेस्ट लेंगे 3-4 बार। बस ये साबित कर रहे हैं कि तुम लोग ये ना कहो कि एसेंस छोड़े हैं कुछ भी। कल 15 मिनट में पढ़ाएंगे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस, आज बता दिए डिस्क्रीट मतलब बता अलग अलग, कल पढ़ाएंगे। कल 2 बजे से आना है सब लोग को, 2 बजे, संडे है, 2 से 4, 4:30, 4:45 जो टेस्ट लेंगे। तीनों दिन, एक दिन मंडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को हम क्या पढ़ाने वाले हैं? रेडियो एक्टिविटी पढ़ाने वाले, कुछ नहीं है। एक वो लड़का हमको बोला है कि हाँ ये टॉपिक आता है, हम सब पढ़ा देंगे एक दिन में, सब रगड़ देंगे। सारा रिएक्शन, चेन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर्स, सारा कल डिस्कस करने वाले हम, याद रखना है भाई, माथा खराब करके रख दिया। ट्यूसडे को होगा, मंडे को आप लोग का क्या होगा? ये सब टेस्ट। और क्वेश्चन नहीं आएगा ट्यूसडे को जो पढ़ाएंगे उससे, क्वेश्चन आएगा सिर्फ आज जितना ही, तब याद कर लिए वैल्यू। किसको किसको लग रहा है कि हम बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं? हाथ उठाते हुए जाओ।
किसको किसको लग रहा है हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं? हाथ उठाओ तो। बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं ना? अरे बोलना यार। अरे कम डिटेल है कि ज्यादा डिटेल है? बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं। अगर ऊपरे झापरे वैल्यू लिखवा देते तो मजा आता? नहीं आता। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत, इतना तुम लोग समझ रहा है और कोई नहीं समझता, और ये सब भी नहीं समझ रहा। अरे हम डिटेल नहीं पढ़ाएंगे तो एसएम सर कैसा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग देख रहे होंगे एसएम सर के स्टे ट्यून्ड, और मेरा रेडियो चैनल है 98.8। मजाक कर रहा था, नहीं तुम लोग आज नहीं आए हो, तुम सभी को मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू।